फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी से हमारा पाठ माटी वाली। इसको लिखे हैं विद्यासागर नौटियाल जी। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो ये जो पाठ है माटी वाली, वो मेरे को बहुत बढ़िया ये जो पाठ जो है लगता है। तो चलिए पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बनी आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। तो क्या बोला गया है यहाँ पर कि एक मोहल्ला है तप्पड़ मोहल्ला। तो वो जो है क्या था, उसी मोहल्ले के आखिरी घर में एक क्या थी, खोली खोली यानी कि एक मकान था। तो उसी में पहुंचकर कौन पहुंचती उसको बता रहा हूँ मैं। तो उसी में वो जो है पहुंचती है और अपने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर का धरा जो बोझा है, मतलब अपने सिर पर रखा जो भी सामान है, उसको नीचे उतार करके अपने घर पर रख देती है। मिट्टी से भरा एक कंटर। तो वो जो बोझा था वो क्या था, मिट्टी से भरा एक कंटर था। यानी कि उसमें एक मिट्टी का एक बड़ा सा कंटर था और उसके अंदर क्या भरा हुआ था, मिट्टी भरा हुआ था। माटी वाली, माटी यानी कि मिट्टी, इसी को बोला जाता है। तो उसको, उस महिला को क्या बोलते थे सब लोग, माटी वाली उसको बोला करते थे। क्यों बोलते थे, क्या कारण था कि वो माटी जो है करती, सब कुछ उसमें काम करती थी। तो सभी इस पाठ में हम लोग पढ़ते जाएंगे और समझने का प्रयास करते जाएंगे। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई नहीं होगा जिसने वह नहीं जानती हो या जिसे उसे न जानते हो। तो वो जो पूरा शहर था, सब लोग उसको जानते थे, उसको यानी कि माटी वाली को सब जो है जानते थे। और माटी वाली भी सभी लोगों को जानती थी, पूरे शहर के लोगों को जानती थी। घर का कुल निवासी, बरसों से वहाँ रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक। तो जितने भी घर के निवासी थे वो भी उस माटी वाले को जानते थे, जो वहाँ बरसों से रह रहे थे। और वहाँ रहने वाले किराएदार भी उनको जानते थे और उनके बच्चे भी उस माटी वाली को जानते थे। मतलब कहने का आशय क्या है कि सब के सब उस माटी वाली को जानते ही थे। ये जो पार्ट थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप जो है मेरे साथ पढ़ते जाइए, बिना स्किप के जो है देखते जाइए, क्योंकि ये जो पाठ है वो बोर्ड परीक्षाओं में इसके प्रश्न उत्तर जो है बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो आपको इसको अच्छे से समझना है। अब क्या होता है, घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को लेकर वह अकेली है। मतलब वो जो है क्या करती थी, घर घर में जा कर के लाल रंग की जो है मिट्टी वो जो है दिया करती थी। और उसी कारण से उसको क्या बोला जाता था, वो जो है माटी वाली कहलाती थी। और वो बिल्कुल क्या थी, अकेली थी। मतलब सिर्फ और सिर्फ वही वो जो है इस काम को करती थी। क्या काम था, घर घर जाती थी, लाल मिट्टी वो जो है देती थी। अब मिट्टी का प्रयोग जो है अनेक प्रकार से किया जाता है, हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, यानी कि उसका और कोई विरोधी नहीं था, सिर्फ अकेली ही थी वो जो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हे का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। तो यदि वो जो माटी वाली नहीं रहती तो ऐसा लगता मानो टिहरी शहर में चूल्हों का जलना जो है बंद हो गया होगा, यानी कि मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। तो पहले क्या होता था, अभी भी होता है, अधिकतर गांव में हम जो है देखते हैं कि क्या, चूल्हा जो है जलाया जाता है। तो जब जो है चूल्हा जला लिया जाता है और चूल्हा जलाने के पहले उसकी क्या की जाती है, लिपाई वगैरह की जाती है, सफाई की जाती है। तो उसको जो है मिट्टी से लिपा जाता है और उसके बाद ही भोजन वगैरह उसमें पकाया जाता है। भोजन वगैरह पकाने के बाद जब पूरा पक जाता है भोजन वगैरह, फिर उसके पश्चात उसकी सफाई की जाती है। तो माटी वाली क्या करती थी, सभी घरों में जाती थी, उसके बाद क्या करती थी, वो जो है मिट्टी देती थी, लाल मिट्टी। अब सब लोग क्या करते थे, उससे मिट्टी खरीदते थे और उससे अपनी चूल्हे चौके की लिपाई करते थे। तो यदि माटी वाली नहीं रहती तो सब जो है इसमें बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती कि लोग अपने चूल्हे की लिपाई किससे करते। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या, मतलब सब एक प्रकार की क्या थी, एक समस्या थी। यानी कि चूल्हे की लिपाई करना क्या थी, मतलब यदि वो माटी वाली नहीं रहती तो चूल्हे की लिपाई कैसे करते, ये क्या थी, एक समस्या थी।
घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालात में मौजूद रहनी चाहिए। यानी कि वो जो माटी वाली जो मिट्टी लाती थी वह कैसी होती थी, साफ़ होती थी और लाल रंग की होती थी, और सभी घरों में हमेशा क्या होती थी, मौजूद रहती थी। चूल्हे चौकों को लिपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरे दीवारों की गोबर लिपाई करने के लिए लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो सिर्फ चूल्हे लिपने के लिए लाल मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि क्या होता था कि लोग अपने मकानों के कमरों को भी, उसके दीवार थे उसको भी लिपते थे, गोबर की भी लिपाई वो जो है किया करते थे। तो इस सभी काम के लिए जो है लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती थी। आई होप आप जो है इतने तक समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहर के अंदर कहीं माटा खान है नहीं, मतलब वो जो माटी वाली है वो माटी कहाँ से लाती होगी जब जो है माटा खान नहीं है। तो भागीरथी और भीलगंगा, दो नदियों के तट पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। तो जो शहर यहाँ पर बसा हुआ था वो जो है दो नदियों के किनारे बसा हुआ था। एक क्या था, भागीरथी, दूसरा भीलगना भिलंगना सॉरी। तो इसमें इसकी जो मिट्टी थी, उस शहर की मिट्टी थी, वो काफ़ी क्या थी, रेतीली थी, और रेतीली मिट्टी में जो है चूल्हे वगैरह की लिपाई नहीं की जा सकती। तो अब प्रश्न ये उठता है, तो ये जो माटी वाली थी वो मिट्टी लाती कहाँ से थी? ना ही वहाँ पर माटा खान था जहाँ से माटी वगैरह ला सकती थी, और यहाँ की जो मिट्टी थी वो कैसी थी, रेतीली थी। तो जो मिट्टी लाती कहाँ से थी? तो ये भी एक प्रश्न उठता है। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। तो जब कोई भी नया किराएदार उस मोहल्ले में आता था तो वो भी उस माटी वाली का क्या बना जाता था, ग्राहक बन जाता था। घर घर जाकर माटी बेचने वाले नाटेकत की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। तो जो बुढ़िया थी वो कैसी थी, घर घर जाती थी, सबके घरों में जाती थी और क्या देती थी, माटी बेचती थी। माटी यानी कि मिट्टी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नाटेकत की यानी कि छोटी सी थी, और एक हरिजन बुढ़िया थी, तो उसका क्या नाम था, माटी वाली। सब उसको माटी वाली कहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। तो जो शहर वाले थे वो सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी बहुत अच्छी तरह से पहचान जाते थे। कंटर यानी कि जिसमें वो जो है मिट्टी को भर करके लाती थी। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिब्बा, डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से चुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता था। तो जो है अपने सिर पर कैसे एक कपड़े से गोल आकार की जो है गट्ठी बना लेती थी, और उसी के ऊपर वो जो है उस कंटर को रख देती थी जिसमें लाल चिकनी मिट्टी जो है भरी रहती थी। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। तो वो जो कंटर था उसके ऊपर किसी भी प्रकार का ढक्कन नहीं लगाया जाता था। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काटकर निकाल फेंकती। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये है उसका कंटर, और ये है सिर पर रखी हुई एक गोल, वो जो है कपड़े से बनाए रहती थी, और यही है माटी वाली। और देख सकते हैं इसके कंटर के ऊपर माटी भरा हुआ है और ना ही इसके ऊपर कोई ढक्कन लगा हुआ है। तो जब जो है माटी को, वो जो है मिट्टी को भरती थी उस कंटर में, तो सबसे पहले क्या करती थी कि उसमें जितने भी उसका जो ढक्कन है उसको काट करके अलग कर देती थी। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और उसे खाली करने में आसानी रहती है। तो यदि ढक्कन रहता तो क्या होता कि फिर से मिट्टी भरती, फिर से ढक्कन बंद करती, फिर ढक्कन लगाती। तो ऐसे सब समस्याओं से बचने के लिए उसने ढक्कन को निकाल फेंका था, जिससे क्या होता, मिट्टी भरने और खाली करने में उसको आसानी होती। उसके कंटर को ज़मीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की छोटी सी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहाँ पहुँची और उसके सामने खड़ी हो गई। अब आते हैं कहानी पर। तो क्या होता है, अब आप लोग जान चुके होंगे माटी वाली कौन है। तो अब कहानी पर आते हैं। तो जैसे ही उसने अपने घर पर क्या रखा, माटी का जो कंटर है वो रखा, कौन, माटी वाली ने। तो एक 9-10 साल की जो छोटी सी एक लड़की, जिसका क्या नाम था, कामिनी था, वो जो है दौड़ती हुई उसके पास पहुंच जाती है। किसके पास, माटी वाली के पास। और क्या बोलती है, मेरी माँ ने कहा है ज़रा हमारे यहाँ भी आना जाना। तो वो जो है, वो लड़की जो है
माटी वाली जो बुढ़िया थी उससे क्या बोलती है कि मेरी जो माँ है उसने तुम्हें बुलाया है हमारे यहाँ आ जाना करके, अभी आती हूँ। कौन बोलती है? माटी वाली उनसे बोलती है। किससे? उस छोटी सी लड़की कामिनी से। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की कच्ची आंगन के एक कोने पर उड़ेल देने को कह दिया। अब जैसे ही वो जो माटी वाली है कामिनी के घर जाती है, तो वो जो घर की मालकिन है वो उससे क्या बोलती है कि जितना भी माटी है, जितना भी मिट्टी है, उसको घर के जो कच्चे आंगन है उसके एक कोने पर उड़ेल देने को, यानी कि आ, निकाल देने को बोलती है, खाली कर देने को बोलती है। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर। भाग्यवान आए खाते वक्त। तो वो जो मालकिन है, उस घर की मालकिन जिसके घर ये जो माटी वाली जो है माटी बेचने गई थी, तो जो घर की मालकिन है माटी वाली को क्या बोलती है कि तू जो है क्या है, बहुत ही भाग्यवान है। तू जो है चाय के टाइम, टाइम यानी कि टाइम पर जो है चाय पीने के समय पर आई हुई है हमारे यहाँ, चाय पी करके ही जाना करके उसको बोल देती है। वह अपने रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। तो जो मालकिन रहती है वो अपने रसोई में जाती है और 2 रोटियां वो जो है लाती है, और रोटियों को जो है माटी वाली को दे देती है और फिर से कहाँ चली जाती है? रसोई में चली जाती है। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। तो जैसे ही उसको जो है रोटी मिल जाता है, तो माटी वाली के बाद जो है उसके पास सोचने का वक्त नहीं रहता। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली इधर उधर तेजी निगाह दौड़ाई। अब जैसे ही वो जो घर की मालकिन थी वो अपने घर के अंदर, अपने रसोई के अंदर जाती है, तो जो माटी वाली रहती है वो क्या करती है? इधर उधर जो है देखने लगती है। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी। तो वो जो देखती है वो पाती है कि वो जो है इस वक्त क्या थी? अकेली थी। उसे कोई देख नहीं रहा था, मतलब वो जो है पूरी तरह क्या थी? अकेली थी। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ली के कपड़े को, मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। उसने क्या बनाया हुआ था? एक गठरी बनाया हुआ था माटी को रखने के लिए। तो उसने क्या किया कि अपने सिर पर से एक जो कपड़ा लगा हुआ था उसको खोलती है और उसको फैला लेती है, सीधा कर लेती है। फिर इकहरा खुल जाने पर उसे एक पुरानी चादर के फटे हुए कपड़े में रूप जो है दे देती है। मतलब जैसे ही उसको खोलती है तो उसको पूरी तरह से फैला लेती है और एक चादर का रूप उसको दे देती है। अब क्या होता है? मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े में लपेटकर गांठ बांध ली। तो मालकिन, उस घर की मालकिन के आंगन पर निकलने से पहले उसने क्या किया? उसने यानी कि माटी वाली ने कि अपना जो एक रोटी है उसको कितना, 2 रोटी मिला हुआ था, उसमें से एक रोटी क्या कर दिया? उसने उस कपड़े पर लपेट लिया और गांठ बना ली और एक रोटी अपने साथ रख लिया। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। तो उसने ऐसा दिखावा किया कि वो जो है रोटी खा रही है, लेकिन उसने रोटी खाया नहीं था, बल्कि उसको लपेट करके रख लिया था, गांठ बना करके रख लिया था। घर की मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेकर लौटी। अब वो जो घर की मालकिन है वो माटी वाली के लिए पीतल के गिलास में चाय लेकर के आती है। वह गिलास बुढ़िया के पास ज़मीन पर रख देती है। तो जैसे ही वो जो है गिलास लाती है उसको उसी के पास ज़मीन पर जो है रख देती है। ले सद्दाबासी, साग कुछ है नहीं अभी, इसी चाय के साथ निकल जा। तो वो जो है मालकिन उस बुढ़िया को, उस माटी वाली को बोलती है कि अभी जो है साग नहीं है, साग यानी कि सब्जी वगैरह नहीं है, इसी चाय के साथ तू जो है रोटी खा ले करके। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का यह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। तो जो माटी वाली थी उसने क्या किया कि एक कपड़ा पकड़ा सबसे पहले और उसके बाद उस गिलास को पकड़ा ताकि वो जो है गर्म ना लगे, और उसको उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू शुरू में उसके अंदर रखी गर्म चाय ठंडा करने की सूसू करके उस पर लंबी लंबी फूंकें मारी। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि गिलास को उठाया और उसके बाद उसमें फूंक मारने लगी। क्यों? उसको ठंडा करने के लिए। तब रोटी के टुकड़े को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सिकुड़ने लगी।
तो उसने जो है रोटी का उस टुकड़ा एक टुकड़ा उसमें डुबाती है और उसके बाद उसको खाने लगती है। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। तो ये माटी वाली क्या बोलती है कि ये जो चाय है वो बहुत अच्छा साग साग यानी कि सब्जी हो जाती है ठकुराइन जी, ऐसा करके उस घर की मालकिन को बोलती है माटी वाली। भूख तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी की भोजन मीठी। तो जो घर की मालकिन होती है वो क्या बोलती है कि तुमको भूख मीठी है या भोजन मीठा है, ऐसा करके उसको बोल देती है। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं पूरे बाजार में, और किसी के घर अब नहीं मिल सकते ये गिलास। तो बुढ़िया क्या बोलती है, बुढ़िया यानी कि माटी वाली उस घर की मालकिन को बोलती है कि तुमने तो अभी तक के पीतल के गिलासों को संभाल करके रखा है पूरे बाजार में, और किसी के घर भी अब पीतल का गिलास देखने को नहीं मिलता। तो उसको ऐसा बोल देती है। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने में मेरा दिल गवाही नहीं देता। तो उस घर की मालकिन क्या बोलती है कि ये जो पीतल के गिलास हैं वो हमारे पूर्वजों के द्वारा कमाई गई चीज़ें हैं, और इसको खरीदने के लिए जो खरीदार हैं वो हमारे घर आते ही रहते हैं, पर मैं इनको कभी भी नहीं बेचूंगी, ऐसा करके बोल देती है। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन महसूस कर दो दो पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होगी। तो वो जो है अपने पूर्वजों के बारे में बताती है कि इन्होंने बहुत क्या किया है, मेहनत किया है, दो दो पैसे जो है जमा करके इन सभी चीज़ों को खरीदा है, तो मैं इनको कैसे बेच सकती हूँ। अब क्या होता है, उन्होंने ये तमाम चीज़ें जिनकी हमारे लोगों की नज़र में अब कोई कीमत नहीं रह गई है, बाज़ार में जाकर पीतल के भाव पूछो, ज़रा दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। तो उसने उस सभी पीतल की जितने भी वस्तुएं थी उसके घर यानी कि उस घर की मालकिन के घर सभी को संभाल करके उसने रखा हुआ था, और वो जो है उन सभी चीज़ों को बेचना नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि ये सभी चीज़ें उनके पूर्वजों की थी। और वो बोलती है कि यदि बाज़ार में जा कर के पीतल का यदि तुम भाव पूछो तो तुम्हारा दिमाग जो है चकरा जाएगा, और ये व्यापारी हमारे घर से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भाड़े, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। तो ऐसे ही इनके बीच बातचीत होता रहता है कि बर्तन के बारे में। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ तो स्टील के भाड़े दिखाई देते हैं या फिर कांच के, चीनी मिट्टी के। तो माटी वाली क्या बोलती है कि सब इतना लंबा जो बात सोच रहे हैं वो वैसा नहीं सोचते। अब सभी के घर क्या है, स्टील के बर्तन वगैरह हैं, और या फिर कांच या चीनी मिट्टी के, ऐसा करके वो जो है बोलती है। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। तो बहुत वो जो बुढ़िया है क्या बोलती है कि अपनी चीज़ का मोह बहुत क्या होता है, बुरा होता है। मैं एक पल के लिए सोचती हूँ और क्या हो जाती हूँ, पागल हो जाती हूँ कि इस उम्र में यदि मैं शहर को छोड़ करके कहाँ जाऊँगी करके। ठकुराइन जी क्या बोलती है, जो ज़मीन जायदाद के मालिक हैं वे तो कहीं नहीं ठिकाने पर जाएंगे ही। घर में सोचती हूँ मेरा क्या होगा, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। वो जो है माटी वाली ठकुराइन जी से बोलती है कि ज़मीन जायदाद के मालिक हैं वो तो यहीं ही रहेंगे, पर मैं कहाँ जाऊँगी ये जो है मैं सोचती हूँ, और मेरी तरफ देखने वाला कोई भी नहीं है। मतलब वो जो है बिल्कुल क्या थी, अकेली थी। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर, और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। अब क्या होता है, जैसे ही उनका चाय खत्म होता है माटी वाली का, वो जो है अपना सामान उठाती है, कंटर और अपना जो कपड़ा है, और उसको वहाँ से निकल जाती है, उस घर से निकल जाती है और दूसरे घर में चली जाती है। उस घर में भी कल हर हालात में मिट्टी ले आने का आदेश, उसके साथ दो रोटियां मिल गई। तो जैसे ही वो जो है दूसरे घर में जाती है, तो उस घर की जो मालकिन रहती है वो क्या बोलती है कि कल हर हालात में तुम जो है मिट्टी ले करके आ जाना करके उसको आदेश दे देती है, और साथ में दो रोटी उसको मिल जाती है। उसे भी वो जो है अपने कपड़े पर क्या कर देती है, लपेट देती है, बांध लेती है। लोग जाने तो जाने कि वह रोटियां अपने बुढ़े के लिए ले जा रही है। मतलब वो जो रोटियां हैं वो किसके लिए ले जा रही थी, अपने बुढ़े के लिए, अपने पति के लिए जो है ले जा रही थी। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बुढ़ा कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है। मतलब यहाँ पर एकदम
दुख वाला फील होता है कि जैसे ही जो माटी वाली थी वो घर जाती थी तो उसका जो पति होता था वो जो है बहुत ही कातर नज़रों से यानी कि एकदम उसको देखने लगता था। वह घर की रसोई बनने का इंतज़ार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटी अपने बुढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुढ़े का। तो जितना भी रोटियां वो जो है इकट्ठा कर रही थी, किसके लिए कर रही थी? अपने पति के लिए। और जैसे ही उसका पति रोटियों को देखेगा उसका चेहरा जो है खुशी से खिल उठेगा। साथ ही ऐसा ही बोल देगी, साग तो कुछ ही है नहीं अभी। और वो जो माटी वाली हो क्या बोलती थी कि अभी सब्जी नहीं है, रोटी को वही खा लो करके। अब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी की भोजन मीठा। तो इस प्रकार से वो जो है सोचने लगती थी। उनका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है। कितनी भी तेज चलो कि वह फिर घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता था। अब बेचारी क्या थी, बूढ़ी हो चुकी थी, बुढ़िया थी, तो कितना भी तेज चलती उसको अपने घर पहुंचने में जो है 1 घंटा लग जाता था। रोज़ सुबह निकल जाती अपने घर से, तो अपना माटी का कंटर माटी बेचने के लिए वो जो है सुबह जो है निकल जाया करती थी। पूरा दिन माटा खाना में मिट्टी खोदने और फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों के ढोने तक बीत जाता था। सबसे पहले वो जो है माटा खाना जाती थी जहाँ से मिट्टी लाती थी, और उसके बाद वो जो है घर घर जा कर के मिट्टी बेचती थी। तो पूरा इसमें दिन उसका बीत जाता था। घर पहुँचने से पहले रात घिरने लगती। अब उसको घर पहुँचने में जो है रात भी हो जाता था। उसके पास अपना कोई खेत नहीं है, यानी कि माटी वाली के पास कोई खेत वगैरह नहीं था। ज़मीन का एक भी टुकड़ा नहीं, यानी कि उसके पास कोई भी ज़मीन भी नहीं था। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। तो ये जो झोपड़ी थी जहाँ पर माटी वाली रहती थी वो किसकी ज़मीन पर थी? ठाकुर, उस गांव के ठाकुर की ज़मीन पर जो है खड़ी हुई थी। उसकी ज़मीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगारी करनी होती थी। तो ये जो माटी वाली थी वो किसके ज़मीन पर? ठाकुर की ज़मीन पर रह रही थी। उसका जो झोपड़ी था वो ठाकुर की ज़मीन पर ही था। तो इसके बदले में उस माटी वाली को उस ठाकुर के घर में काम करना पड़ता था। आगे बढ़ते हैं। नहीं, आज वह गठरी के बदले बदल गए अपने बुढ़े की कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। अब उसने जितना भी माटी बेचा था उसका 1 पाव क्या खरीद लिया? प्याज खरीद लिया। क्यों? क्योंकि उसको अपने पति को सिर्फ रोटी ही नहीं देना चाहती थी। प्याज को कूट कूट कर वह उसमें जल्दी जल्दी तल लेगी। बुढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं। मतलब वो क्या सोचती है कि मैं सबसे प्याज को जल्दी से काट लूँगी और उसके बाद उसको तल लूँगी और उसके बाद अपने पति को इसको दे दूँगी। सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसने सामने 2 रोटियां। अब जैसे ही सब्जी बनेगा तो अपने पति को जो रोटियां हैं वो परोस देगी। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता। तो पहले वो जो उनका जो पति था वो जो है 2 रोटियां खा लेता था, लेकिन अब क्या हो गया है, वो थोड़ा बीमार जैसा रहता है, इस कारण वो जो है 2 रोटियां भी नहीं खा सकता। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता, तो वो जो है यदि ज़्यादा खा लेता है तो उसको पचता नहीं है। बाकी बची 1.5 रोटियां से माटी वाली अपना काम चला लेगी। तो जो रोटी बचेगा उसको कौन खा लेगा? माटी वाली जो है खा लेगी। 1 रोटी तो पेट में पहले से ही जमा हो चुकी थी, तो 1 रोटी सबसे पहले उसने खा लिया था चाय के साथ। मन में यह सोचती हिसाब लगाती हुए अपने घर पहुंच गई। तो ये सब चीज़ें जो है सोच रही थी माटी वाली, और अपने घर जो है पहुंच जाती है। उसके बुढ़े को अब रोटी की ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह वह चौंक नहीं चौंका। उसकी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा। वह अपनी माटी छोड़कर जा चुका था। तो जैसे ही अब आता है यहाँ पर एकदम और सैड वाला। तो जैसे ही वो जो माटी वाली है कहाँ पहुँचती है? अपने घर पहुँचती है। तो उस के बुढ़े यानी कि उसके पति को अब रोटी की ज़रूरत नहीं रह गई थी। यानी कि वो जो है इस मिट्टी को छोड़ करके जा चुका था। कहने का आशय ये है कि उसकी मृत्यु हो चुकी थी, उसके पति की जो है मृत्यु हो चुकी थी। अब माटी वाली एकदम क्या हो गई? घबरा गई, और उसे छू करके देखती है तो उसकी मृत्यु जो है हो चुकी थी। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब से उससे पूछा कि वह कहाँ रहती है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी ज़िंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते हुए गुजर गई साहब। तो एक साहब थे जो उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ रहती हो। तो वो जो है
जो बताती है कि मैं जो है टिहरी शहर में जो है रहती हूँ। तो जो है बोलती है कि तुम तहसील से जा करके अपने घर का प्रमाण पत्र मेरे पास ले आना करके। तो जो माटी वाली क्या बोलती है कि मेरी इस शहर में तमाम घरों में जो माटी देते देते हुए क्या हुआ है, गुजारा हुआ है, माटी कहाँ से लाती हो। तो जो साहब हैं वो माटी वाली से पूछती है कि तुम जो है माटी कहाँ से लाती हो। माटा खान से लाती हूँ माटी। तो मिट्टी वाली क्या बोलती है कि जो है मैं माटी जो है माटा खान से लाती हूँ। वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम, अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। तो वो जो साहब हैं वो क्या बोलते हैं कि तुम जहाँ से मिट्टी लाती हो वो क्या तुम्हारे नाम पर है, ऐसा करके वो जो है पूछती है। तो वो जो है नहीं बोलती है। बुढ़िया, हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी का नहीं। बांध बनाने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब। तो जहाँ से वो जो है माटी ला रही थी उस पर क्या बनने वाला था, बांध बनने वाला था। और वो जो है अब उस स्थान से माटी नहीं ला सकती थी। इस कारण वो जो है पूछती थी कि बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब करके। इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुम्हें खुद तय करनी पड़ेगी। तो साहब क्या बोल देते हैं कि इस बात का फैसला तो अब तुमको ही करना पड़ेगा, ऐसा करके उसको बोल देती है। अब क्या होता है, टिहरी बांध की दो सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा। शहर में आपाधापी मच गई। अब जैसे ही टिहरी बांध जब बना तो उसकी सुरंगों को जो है बंद कर दिया गया। तो पूरे शहर में जो है पानी भरने लगा। शहर में जो है तबाही तबाही जो है मचने लगी। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे। तो जितने भी लोग रहते थे अपने घरों को छोड़ करके वहाँ से भागने लगे। और क्या होता है, पानी भर जाने से सब पहले कुल शमशान घाट में डूब गए। मतलब पूरा का पूरा जो शहर है वो डूब गया। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने व्यक्ति से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो माटी वाली जो है अपने झोपड़ी के बाहर बैठी रहती है और हर आने जाने वाले व्यक्ति से एक ही बात क्या बोल रही थी कि जो गरीब आदमी है उसका शमशान कभी नहीं उजाड़ना चाहिए, ऐसा करके जो है बोल रही थी। तो ये था हमारा पाठ माटी वाली। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।